बच्चों, आज हम बही खाता में अध्याय 6 अंश पूंजी लेखे में आज हम एक प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न हमारा क्या है? कौशल लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 10,000 अंश जारी किए। इस संबंध में प्रति अंश 2 रुपए आवेदन पर और 4 रुपए आवंटन एवं 4 रुपए प्रथम एवं अंतिम याचना पर दे है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की बहियों में जनरल लेखे करेंगे। इससे पिछले कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी अंशपत्रों का निर्गमन करती है तो वो किस प्रकार अपने बही में जनरल बनाती है, आवेदन के समय, आवंटन के समय या याचना राशि प्राप्त होने पर। आज उसी जनरल प्रविष्टि को हम एक प्रश्न लेकर आए हैं कि अगर परीक्षाएं में प्रश्न आते हैं तो आप उनको किस प्रकार हल करेंगे। तो प्रश्न में हमको बनाना क्या है? जनरल लेखे। तो जनरल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कॉपी में जनरल का प्रारूप बनाना है, जैसा मैंने बनाया है। यहाँ पर आप लिख देंगे दिनांक, यहाँ आपका होगा विवरण और यहाँ होगा आपका खाता, फिर ये डेबिट रकम और ये आपका हो जाएगा क्रेडिट रकम। ये क्या बनाना है हमको? जनरल। यहाँ लिख देंगे जनरल। तो ये हमारा जनरल का प्रारूप है, ये तैयार हो गया है। अब इसी प्रारूप के आधार पर हम लिखना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे कि अंश कितने का है। 10 रुपए वाले 10,000 अंश हैं जारी किए और सबसे पहला 2 रुपए आवेदन पर। जब आवेदन पर प्राप्त होगा तब हम जनरल एंट्री क्या करेंगे? हमने बताया था कि जब प्राप्त करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। डेट में आप कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें नहीं है दिया तो लिखते, यहाँ लिखेंगे बैंक खाता डेबिट यहाँ अंश आवेदन खाता से। नारेशन में आप इसमें लिख सकते हैं आवेदन राशि प्राप्त, आवेदन राशि प्राप्त। अब यहाँ डिटेल दे देंगे 10,000 अंश है और आवेदन कितना है? 2 रुपए पर। आप यहाँ लिख सकते हो 10,000 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा? 20,000। डेबिट में आप लिख देंगे 20,000 और क्रेडिट भी हो जाएगा 20,000। ये हमारा पहला जनरल एंट्री हो गई। ये कब होगा? जब आवेदन प्राप्त होगा। तो बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से आवेदन राशि प्राप्त हुई। खाता पृष्ठ में अब कुछ नहीं लिखेंगे अभी, तो एड्रेस बना देते हैं। अब ये तो आवेदन प्राप्त हुआ,
पूंजी खाता में ले जाएंगे तो दूसरी जनरल एंट्री इसकी होगी। दूसरा क्या होगा, अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, यानी लिखेंगे नारेशन में आवेदन की राशि पूंजी खाते में ले गए। ठीक है, यानी कि दो एंट्री होगी, अंश आवेदन खाता डेबिट पूंजी खाता में। जैसे सबसे पहले तो आवेदन की राशि हमको प्राप्त होगा तो हम लिखेंगे बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। अब वो राशि को हम किसमें, हम अपने व्यापार की क्या है, ये पूंजी है, तो हम अंश आवेदन जब पूंजी खाता में ले जाएंगे तो अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। अमाउंट सेम रहेगा, यही 20,000 यहाँ भी, और इसके डेबिट और क्रेडिट में भी 20,000 लिखेंगे। इस तरह से जब आवेदन की राशि हमें प्राप्त होगी तो पहली एंट्री, फिर उस राशि को हम व्यापार में, व्यापार के पूंजी खाते में ले जाएंगे तो फिर यहाँ हम उसकी दूसरी एंट्री करते हैं। समझ में आ गया ये दोनों एंट्री? एक बार फिर से देख लो। अगर सबसे पहले 2 रुपए आवेदन के हिसाब से मिल रहा है, आवेदन की राशि मिली, मैंने बताया था कि जब आवेदन की राशि प्राप्त होती है तो बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से, और अगर उस राशि को हम पूंजी खाते में ले जाते हैं तो अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। अब हम इसके बाद आवंटन की जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पर 4 रुपए आवंटन के आधार पर हमको एंट्री करना है, तो अब हम इसमें आवंटन की एंट्री करते हैं। मैंने बताया था आवंटन होने में क्या करेंगे, अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, तो लिखेंगे अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से। नार्सन में लिख देंगे हम आवंटन राशि दे, आवंटन राशि दे। तो आवंटन की राशि कितनी है, 4 रुपए है, अंश कितना है 10,000, तो इसका भी क्या हो जाएगा 10,000 गुणे 4, 10,000 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 40,000 डेबिट, और क्रेडिट में भी आप कितना लिखेंगे 40,000। तो देखिए अंश जब आवंटन करेंगे तो पहले आवंटन की देय राशि जो होगी उसकी जनरल एंट्री होती है, उसके लिए हम लिखते हैं अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। नारेशन लिखेंगे आवंटन राशि देय है। आवंटन राशि कितनी देय है, 4 रुपए आवंटन है, कुल अंश कितना है 10,000 है, 10,000 गुणे 4 यानी 40,000 रुपए हो जाएगी आवंटन की राशि। तो इस तरह से ये आवंटन का हो गया।
ये अंश आवंटन खाता तो हो गया। अब हम इसमें इसकी दूसरी जनरल एंट्री करेंगे। यार जगह नहीं तो मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी और एंट्रियाँ करनी है। अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता से आवंटन की राशि देय है। अब आवंटन की राशि देय के बाद अब हम इसके आगे लिखेंगे अब आवंटन की राशि जब प्राप्त होगी तब हम क्या करेंगे, बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से क्या लिखेंगे, आवंटन की राशि प्राप्त हुई। तो आवंटन की राशि कितनी है, 4 रुपए के हिसाब से है तो 40,000 और यहाँ पे 40,000 आवंटन होने वाला मैंने बता दिया और आवंटन की राशि जब प्राप्त होगी तो भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या दिया इसमें, यथा समय प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि, ये भी कितने रुपए है, 4 रुपए प्राप्त हुआ है। तो प्रथम और अंतिम याचना की राशि भी हमको प्राप्त हो रही है तो इसको भी हम इसमें लिखेंगे डेट में कुछ नहीं है, यहां लिखेंगे अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाते से, नारेशन में हम लिख देंगे प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि देय होने पर, तो याचना की राशि कितनी है, 4 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 4 के हिसाब से ये हो जाएगा 40,000 और क्रेडिट भी 40,000। तो आप यहां पर ये देख लीजिए कि जब याचना की राशि प्राप्त होगी, कभी कभी एग्जाम में अलग अलग दिया रहता है, प्रथम अलग दिया रहता है, फिर द्वितीय और तृतीय एक साथ दिया हो, तो जैसा भी प्रश्न में जैसा समस्या हो, जैसा प्रश्न पूछता है उसके अनुरूप भी करने पड़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न में प्रथम के साथ अंतिम याचना है तो हमने लिखा है अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता डेबिट, अंश पूंजी खाते से प्रथम एवं अंतिम याचना की राशि देय है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
अमाउंट क्या है, अमाउंट मैंने बता दिया 4 रुपए के हिसाब से अगर एंट्री करते हैं 10,000 में तो आपका हमारा कितना होता है 40,000, तो आप इधर 40,000 लिख देंगे। अब इसका एक और भाग है, यहाँ नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप क्रम से कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये तो दे है, अब इसके बाद ये प्राप्त होगा, जब प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे, प्राप्त होगा तो लिखेंगे बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, यहाँ लिखेंगे अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से, और यहां पर आप लिख लोगे कि अंश प्रथम एवं अंतिम याचना राशि प्राप्त होने पर अमाउंट हो जाएगा 40,000 और यहाँ भी 40,000, ठीक से लिख दे रहा हूं 40,000। तो इस तरह से ये मैंने यहां लिखा है। इसके बाद ये है कि जब दे होगा तब और ये जब प्राप्त होगा तब, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट जो है एक जर्नल एंट्री तैयार हो गई। तो बच्चों इससे संबंधित मैं होमवर्क भी कुछ दे रहा हूं। होमवर्क में आपका प्रश्न नंबर 1 है कि जनरल लिखे जब अंशों का आवंटन एवं याचना की राशि प्राप्त हो। देखिए मैंने होमवर्क में लिखा है कि जनरल एंट्री करना है, जनरल हमको लिखना है कब, जब अंशों का आवंटन हो, आवंटन के हिसाब से, और जब याचना की राशि हमें प्राप्त होती है तब। इस तरह से ये आपका होमवर्क के रूप में मैंने दिया है, इसको आपको लिखना है और व्हाट्सएप में भेजना है। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा और सवाल के हिसाब से ही मैंने होमवर्क दिया है। आप ये ध्यान से देखेंगे, मैंने जो सवाल किया है इसको अच्छे से आपको अपने कॉपी में करना है। और इससे संबंधित मैंने होमवर्क भी दिया है, जनरल लेके करिए जब अंशों का आवंटन एवं याचना की राशि प्राप्त हो तब। तो इससे पिछले कक्षा में भी मैंने बताया था कि जब अंश आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तब उनकी क्या जनरल एंट्री की जाती है, जब आवंटन होता है तब क्या जनरल एंट्री की जाती है, और जब प्रथम द्वितीय या अंतिम याचना की राशि प्राप्त होती है तब कैसे एंट्री की जाती है। उससे संबंधित मैंने आपको एक सवाल भी बताया। आपको इसी तरह अपने बुक में
कई सवाल मिलेंगे जो सामान्य साधारण क्वेश्चन होंगे, तो उनको आप करेंगे। और अगर जो क्वेश्चन करने में दिक्कत हो, समझ में नहीं आता है, तो डाउट क्लियर भी आप कर सकते हैं फ़ोन पे या व्हाट्सएप से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली क्लास में फिर आएंगे।